हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन का निशान जिसकी निम्न सीमा है शून्य, उच्च सीमा है एक एक्स ई की घात दो एक्स डी एक्स। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले खंडस समाकलन के बारे में। तो खंडस समाकलन है वो हमारा दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है। जैसे हमारे पास एक फलन है u और दूसरा फलन है v, तो इसका हमारा जो x के सापेक्ष है समाकलन जिसकी निम्न सीमा हमारे पास a है और उच्च सीमा b है, तो बराबर हमारे पास होता है u बाहर आ जाता है। फिर समाकलन का निशान v डी एक्स माइनस समाकलन का निशान, फिर कोष्टक में डी यू बटे डी एक्स अर्थात u का x के सापेक्ष अवकलन, फिर समाकलन का निशान v डी एक्स अर्थात v का x के सापेक्ष अवकलन, फिर हमारा डी एक्स, फिर हमारी जो सीमा है पूरे पे a से b तक, a निम्न सीमा होती है और b हमारी उच्च सीमा होती है। तो अब देखो भाई, यहाँ से जो u और v का चयन है वो हमारा आईलेट के अनुसार होता है, जिसमें हमारा इस आईलेट में जो पहले आता है वो हमारा u होता है, बाद में आता है वो v होता है। तो यहाँ से आई है वो हमारा प्रतिलोम फलन है। जैसे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, वो हमारे प्रतिलोम फलन होते हैं। एल है वो हमारा लघु गणक फलन है। जैसे हमारे पास log एक्स है वो हमारा लघु गणक फलन होता है। इसके बाद हमारा जो a है वो हमारा होता है बीज गणितीय फलन। जैसे एक्स वाई है वो हमारे बीज गणितीय फलन होते हैं। उसके बाद हमारा टी है वो हमारा होता है त्रिकोण मिति फलन। जैसे हमारे पास साइन एक्स है, कोस एक्स है, वो हमारे त्रिकोण मिति फलन होते हैं। और जो हमारा ई होता है वो चर घातांकी फलन होता है। जैसे हमारी ई की घात एक्स है वो हमारा चर घातांकी फलन होता है। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया जिसका हमें समाकलन करना है वो उसको आई के बराबर लिखेंगे। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान जिसकी निम्न सीमा शून्य और उच्च सीमा एक एक्स ए की घात दो एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ एक्स है वो बीजगणितीय फलन है, ए की घात दो एक्स है वो चर घातांकी फलन है। तो आइलेट में हमारे पास बीजगणितीय पहले आता है तो ये u हो जाएगा, चर घातांकी फलन बाद में आता है तो v हो जाएगा। अब इसमें हम खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स समाकलन का निशान e की घात दो एक्स डी एक्स माइनस समाकलन का निशान, फिर कोष्टक में हमारा जो x का x के सापेक्ष अवकलन है, समाकलन का निशान है e की दो एक्स डी एक्स, फिर हमारा कोष्टक बंद डी एक्स अर्थात कोष्टक वाली संख्या पूरा का समाकलन। फिर हमारे पास जो सीमाएं है वो होगी शून्य से एक। तो यहाँ से देखो भाई, इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास चूंकि हम जानते हैं ए की घात ए एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है जिसकी सीमाएं हमारे पास जैसे सी से डी है, तो ये हमारा बराबर होता है ए की घात ए एक्स बटा में ए, इसकी जो सीमाएं है वो हमारी सी से डी होती है। तो इसी तरह हम यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स का, तो एक्स आ जाएगा ए की घात दो एक्स का हो जाएगा हमारे पास समाकलन ए की घात दो एक्स बटा में दो माइनस समाकलन का निशान एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन है वो हमारा एक होता है, एक गुणा में ए की घात दो एक्स का समाकलन है वो हमारा होगा ए की घात दो एक्स बटा में दो डी एक्स। और इसकी जो सीमाएं हैं वो हमारी शून्य से एक है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आई बराबर आ जाएगा एक्स ई की घात दो एक्स बटा में दो माइनस, देखो एक बटे दो अचर है इसको बाहर लिख देंगे, फिर ए की दो एक्स का पुनः हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए की घात दो एक्स बटा में दो, जिसकी सीमाएं है वो हमारी शून्य से एक है। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स ए की घात दो एक्स बटा में दो, फिर हमारे पास माइनस का निशान, फिर एक बटे चार ए की घात दो एक्स, सीमाएं है वो शून्य से एक है। तो पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाएगी फिर माइनस निम्न सीमा रखी जाएगी। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, पहले उच्च सीमा एक्स की जगह एक रखेंगे तो एक गुणा में ए की घात दो गुणा एक बटा में दो माइनस एक बटे चार ए की घात दो गुणा एक, फिर माइनस हमारी जो निम्न सीमा शून्य रखेंगे तो शून्य गुणा में एक की घात दो गुणा शून्य बटा में दो माइनस एक बटे चार गुणा ए की घात दो गुणा शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा ए की घात दो बटा में
2 - 1/4 e की घात 2 माइनस शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो हमारे शून्य आता है, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। 1/4 e की घात 2 को शून्य से करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो e की घात शून्य हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारा प्रथम दो पदों में जो लेस है वो 4 आ रहा है, 4 लेस लेंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 1/, शून्य का जो मान है वो हमारा होता है 1, तो गुणा में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बटा में 4 प्लस 1/4। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।